तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी बढ़िया भी चल रही होगी और मैं जानता हूँ कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए एक बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम के लिए वीडियोस लेकर आता हूँ। यूपी होमगार्ड जिसके लगभग लगभग 5 शिफ्ट हो चुकी हैं और लास्ट शिफ्ट 3 बजे से स्टार्ट होने वाली है आज। तो उसी के संभावित प्रश्न या समझ लो वायरल प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 100% इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के आने हैं, क्योंकि पांचों शिफ्ट के जैसे जैसे क्वेश्चन है उसी के हिसाब से जो रिपीटेड क्वेश्चन उनको भी रखा है, जो संभावित प्रश्न उनको भी रखा। भाषा से 3-4 प्रश्न हमको हर क्वेश्चन में मिल रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में मुझे 2 क्वेश्चन मिले थे, सेकंड में मुझे 3 क्वेश्चन मिले थे। तो भाषा से भी क्वेश्चन है। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आगे की चीज़ें जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? वो है रामपुर। आप लोगों ने रामपुरी चाकू नाम भी सुना होगा। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होमगार्ड का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता। आप लोगों ने देखा होगा जब पुलिस कहीं चलती है तो उसके साथ होमगार्ड की पहले होती है, और ये पहली बार इसका एग्जाम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य को सबसे पहले सूर्योदय कहा जाता है? किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक ते सौगुनी में जो अलंकार है वो है यानी हमारा यमक। कौन सा अलंकार है? यमक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं, अभी अभी कोई आप जानते हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ था 853 सीटों का पूरे भारत में। वो अभी पारित हुआ या नहीं हुआ वो तो गिर गया है, आप भी जानते हैं। लेकिन जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें के बारे में बात करें तो वो है केवल और केवल 31 सीटें। कितनी हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की? कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। ठीक है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो कहा जाता है वो कहा जाता है कपास को। किसे कहा जाता है? कपास को। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दाता शब्द के का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर होगा हमारा दात्री। क्या होगा? दात्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है आप लोग जानते हो शुक्र है। कौन है? शुक्र। आप जानते हैं सूर्य ग्रह नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सूर्य एक तारा है और इसी वजह से ये ग्रह में नहीं गिना जाता, वरना गर्म तो सूर्य होगा लेकिन सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को जब हम आपस में मिला देते हैं तो कुंडली बन जाता है। क्या बनता है? कुंडलियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत का है। किसका है? भारत का। लिखित, एक चीज़ याद रखना, लिखित के बारे में बात होगा। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सही क्या होगा? बारहसिंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? पढ़े लिखे को फारसी का क्या क्या अर्थ है? मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्या होता? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है रतौंधी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह जो है हमारा वो है मछली। कौन सा है? मछली। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द यहाँ पर होगा पतन। उत्थान मतलब पतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो हमारा मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में बनाया जाता है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आग का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हमारा अनिल। ठीक है, क्या है? अनिल। ठीक है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार जो किया था वो किया था रे टॉम्सलिन ने। किसने किया था? रे टॉम्सलिन ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना स्थित है वो हमारा मथुरा में स्थित है और काफ़ी अच्छा कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का संधि विच्छेद के बारे में पूछा गया है, तो उसका सही आंसर क्या है? पोधन अन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो हमारा लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो कहा जाता है आप कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 से बढ़ते हैं, तारिणी का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तारिण मतलब आप समझ रहे हैं, तारिण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो है हमारा सूर्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय जो है हमारा वो बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। लांबोदर में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लांबोदर में जो समास के बारे में पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा बहुवीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ वो पटेल पंडित जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। शुद्ध शब्द छांटिए, यहाँ पर आपको उज्ज्वल 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 उज्ज्वल, तो इसमें 4 शब्द दिए गए, इसमें से एक ही शुद्ध है, वो कौन सा शुद्ध है, वो है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल सही शब्द है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो आप लोग जानते हैं वो प्रसिद्ध किसके लिए है, एक सींग वाले गेंडा के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान जो है वो लागू किया था, नहीं 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आँख फेर लेना, आँख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आँख फेर लेना मुहावरे का अर्थ आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन हो जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया था वो किया था ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, कौन है, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8, कितने होते हैं 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो वो है हमारा गुलाब, कौन है, गुलाब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला जो है हमारी वो है इंदिरा गांधी जी, कौन है, इंदिरा गांधी। ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 है, अंधा का तत्सम शब्द क्या है, तो अंधा का तत्सम शब्द जो है हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा, अंधा का तत्सम शब्द हो जाएगा मंगल। ठीक, कौन है, मंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हमारे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के जो जिला है वो पाया जाता है मिर्जापुर में। कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर। आस्तिक का विलोम क्या है, तो नास्तिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नास्तिक। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसके क्या नाम होता है, उसका नाम है हमारा बिट, बिट बाइट नहीं, बिट बाइट KB MB GB। ठीक है, ऐसे ओके कहता है। हाँ, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, तो चिल्का झील जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, और उड़ीसा काफ़ी फेमस जगह है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर, उसके बाद आप थोड़ा बढ़ेंगे लिंगराज मंदिर मिलेगा, फिर आप और जाएंगे तो आप लोगों को समुद्र का सुंदर वातावरण मिलेगा, बहुत सी चीज़ें हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं के बारे में, हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई के बारे में पूछा गया है, और इसका सही आंसर होगा 650 किलोमीटर। कितना, 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है लोहा। ठीक, तत्व के बारे में पाया जाता है होला, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए, तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, महधन उत्सव। क्या हो जाएगा, महधन उत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना हमारा वो गंगा डॉल्फिन है। कौन है, गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 55 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस के बारे में बात कर रहा है, तो शहीद दिवस हमारा जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है B और C दोनों, मतलब कि 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, 23 मार्च को भी मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 57 है, जो कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो के लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, अल्पज, बहु, सर्वेज्ञ, अज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, इसका सही आंसर क्या होगा, सर्वेज्ञ। सर्वेज्ञ मतलब सारी चीज़ें जानने वाला। ओजोन परत अवस्था, इस ब्रह्मांड में अभी इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जिसको सारी चीज़ें पता हो। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत जो हमारी पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, तो बिहू जो है हमारा वो असम का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं,
तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो हमारे 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ता हूँ और 61 बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो लायन सफारी पार्क स्थित है वो हमारा स्थित है इटावा में। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड बताया गया है वो बताया गया है कि कहते हैं उसको कश्मीर को। वाकई में स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ और आ का उच्चारण स्थान के बारे में बात कर रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? कंठ, अ आ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे हमारे मौलाना अबुल कमाल कलाम आज़ाद जी। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो हमारी नाइट्रोजन है। 29 के आसपास पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला वो हमारा सोनभद्र है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का विलोम शब्द के बारे में बात कर रहा है, तो आकाश का विलोम शब्द यहाँ पर पाताल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का जो अंत किया था, मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं तो इसमें दो नाम आपको निकल के आएंगे और दोनों ही इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पहला नाम आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग है जो कि अभी उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, और दूसरा हमारे राजा राम मोहन राय। इन दोनों ने ही इस सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया था। लास्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्ति कर दी थी, कानून भी बना दिया था। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो समान रक्तचाप होता है वो होता है 120/80। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में हमारा जो समास है उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अविवीव। कौन से? अव्युभाव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 है, नारौरा परमाणु केंद्र जो नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश की किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु केंद्र जो हमारा स्थित है, क्या कहते हैं उसको? वो स्थित है हमारा बी मतलब बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो की थी वो की थी हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने। क्वेश्चन नंबर 75 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला लगता है वो हमारा लगता है 76 नंबर क्वेश्चन है, और 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो लगता है हमारा, क्या कहते हैं उसको? बी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बी क्या है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान का कच्चा होना जो मुहावरा है वो हमारा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 78 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, और वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र है, और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी, नहीं वो तो इसका बैरोमीटर। ठीक है। हिंदी की लिपि का है तो देवनागरी लिपि हो जाएगी आपका। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो जिला है, जो जिला मतलब बहुत फेमस जिला है वो है कौन सा है? ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 82, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा गया था, लिखा था। इस चीज़ को याद रखना। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग जो होगा हमारा वो सूर्या होगा। क्या होगा? सूर्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, नेपाल 84, नेपाल का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 84 इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान, मतलब नेपाल का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान ही है, भारत तो है नहीं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का इत्र नगरी जो कहलाता है वो कन्नौज कहलाता है। कन्नौज की इत्र बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 87, इत्यादि में कौन सा संधि है? कौन सी संधि है? तो इत्यादि में जो संधि है हमारी वो है हमारी, क्या कहते हैं? यण संधि। क्वेश्चन नंबर 88 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो हमारा क्या कहते हैं, अभी जो पता है गैनीमेड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के जो भेद होते हैं
वो होते हैं यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी? तो सुचित्रा कृपालनी जी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रीय गान जो गाया जाता है वो 52 सेकंड में समाप्त कर दिया जाता है, हालांकि 53-54 भी हो जाता है, पर जो यूनिक गाने का सेकंड टाइमिंग होती है वो 52 सेकंड मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? हाथ का तद्भव शब्द क्या है? तो हाथ का जो तत्व शब्द है वो हमारा क्या कहते हैं, उसमें हाथ है, हाथ है, हाथ। ठीक है, क्वेश्चन 94 भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन 95 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाई, राम रोटी खाया। तो इसका सही समझिए राम ने रोटी खाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में है वो थी 67.7। क्वेश्चन नंबर 97 पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आपका H2O सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रेमचंद्र जी को। क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय रिजर्व बैंक के RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय हमारा मुंबई में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा और आपको पेपर अब तक कैसा गया। जिनके भी पेपर अच्छे गए हैं, कट ऑफ वगैरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना। कट ऑफ वगैरह की जानकारी का एक वीडियो में बेहतरीन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।